अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैमटिशिया की मदद से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कैमटिशिया के इंटरफेस में टाइटल बार, मेन्यू बार और स्टैंडर्ड बार को डिस्कस किया था, तो आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम कैमटिशिया की मदद से कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि कैमटिशिया जो है एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पे हो रहा होता है तो वो आप इजीली कैमटिशिया की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फीचर है कैमटिशिया का जो कि अलाउ करता है कि कैप्चर कर सके आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन को, कैमरा को और ऑडियो को। देखिए, आप कह सकते हैं कि यू कैन यूज कैमटिशिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर टू क्रिएट वीडियोस फॉर, किस तरह की वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ट्यूटोरियल क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेमोज एंड मच मोर। अब हम कैमटिशिया के इंटरफेस पर चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कैमटिशिया की मदद से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैमटिशिया। अब हम कैमटिशिया के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं। अब जैसे कि मेन्यू बार के नीचे आपको रिकॉर्डिंग की ऑप्शन गिवन है, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने से आपके पास इस तरह ये देखें, ये आपके पास स्क्रीन कैप्चर टूल जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और स्क्रीन कैप्चर टूल ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रीन वन। ये जो आपको नजर आ रही है ये हमारी क्या है, स्क्रीन वन है। और देखें, यानी कि फुल स्क्रीन है। अब कस्टम रीजन का मतलब ये है कि आप स्क्रीन का स्पेसिफिक हिस्सा चूज करना चाहते हैं। तो मैं सपोज इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, आप इस हिस्से पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे, तो यानी स्पेसिफिक पार्ट अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक रीजन को चूज कर सकते हैं, वरना यहाँ से आप इसको कर्सर की मदद से यहाँ से आप एग्जिट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है हॉरिजेंटल, जिसमें यानी स्क्रीन के साइजेस गिवन है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रोजेक्ट सेटिंग में आपको ये डिफरेंट साइजेस बताए थे, इसी तरह यानी स्क्रीन के साइजेस है। अगर सपोज मैं तो यानी इतना एरिया हमारा जस्ट जो होगा, हमारी स्क्रीन जो होगी वो रिकॉर्डिंग में शो होगी, ठीक है। उसके अलावा सपोज अगर मैं SD तो इतना पोर्शन हमारा रिकॉर्डिंग में शो होगा। और अगर मैं यहाँ से HD सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है वो रिकॉर्डिंग में शो होगा। और अगर मैं FHD सेलेक्ट करती हूँ तो ये हाफ पोर्शन जो है ये रिकॉर्डिंग में शो होगा। और इसके अलावा अगर मैं QHD करती हूँ तो ये देखेंगे, यहाँ से ये देखें, ये साइड से ये कट रहा है, इतना एरिया शो होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी मर्जी से स्क्रीन की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्केयर की ऑप्शन है। अगर आप स्मॉल कोई सा भी एरिया करना चाहते हैं तो स्मॉल के ऑप्शन को करेंगे। अगर लार्ज करना चाहते हैं तो आप लार्ज की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर वर्टिकल फॉर्मेट में स्क्रीन का सेट करना चाहते हैं तो उसको वर्टिकल ऑप्शन को हम इसमें से लार्ज ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लार्ज को सेलेक्ट, यानी ये आपकी अपनी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप स्क्रीन को कौन से साइज पे रखना चाहते हैं। हम जाएंगे अगेन स्क्रीन वन पे, यानी फुल हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद कैमरा की ऑप्शन है। अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आपके पास ऑन हो जाएगी, अदरवाइज ये ऑफ रहेगी। उसके बाद माइक्रोफोन, यानी माइक्रोफोन जो है ये आपकी यानी कि ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम ऑडियो, ठीक है। अब ये आपकी अपनी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप सिस्टम ऑडियो को ऑन रखते हैं। अगर सिस्टम ऑडियो को आप ऑन रखते हैं, जो नोटिफिकेशन साउंड जो आपके यानी कि सॉफ्टवेयर से आ रहे होते हैं ना, तो वो आपको यानी जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं आपकी ऑडियो में। वैसे बेस्ट तो यही है कि आप इसको ऑफ रखें, ठीक है, और ताकि कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो आपकी ऑडियो में। इसके अलावा रिकॉर्डिंग में जाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा टूल की ऑप्शन में जाके प्रेफरेंसेस को, ये तमाम आपके चेक होने चाहिए। और ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली मिनिमाइज रिकॉर्डिंग विंडो, यानी खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाए, इस ऑप्शन को आप ऑन चेक रखेंगे। इसके अलावा फाइल के ऑप्शन में एक है प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम। प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम का मतलब ये है कि आप चूज कर सकते हैं अपनी फाइल का नाम, यानी ईच क्लिप का नाम, हर क्लिप का नाम आप सेपरेट चूज कर सकते हैं अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है। ताकि यानी इससे ये होता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी यानी कि मल्टीपल क्लिप्स के प्रोसेस को। इसके अलावा ऑटोमेटिक फाइल नेम के अगर ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं
तो इससे ये होगा कि आप अपनी फाइल का नाम जो है मीडिया बिन में जाकर इजीली चेंज नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये आपके अपनी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम सेट करते हैं तो आप हर क्लिप को सेपरेट नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनपुट आ जाएगा। इनपुट में आपका फ्रेम रेट जो है 30 पर सेकेंड है। ठीक है, इस पर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नो कैमरा अवेलेबल, अगर डेफिनेटली कैमरा अवेलेबल होगा तो उसका वो फीचर ऑन होगा। इसके अलावा शॉर्टकट में हमने दिया रिकॉर्ड, अगर पास करना चाहते हैं तो F9 प्रेस करेंगे, स्टॉप करना चाहते हैं F10 और ऐड मार्कर वगैरह करना चाहते हैं तो Ctrl+M को आप प्रेस करेंगे। यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद हम रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरह ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से अब मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे कि सपोज मैं बोलती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर, और आज की वीडियो में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रेलेवेंट देखेंगे कि हम कैम्टिशिया में कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखें, ऑटोमेटिकली ये जाके क्लिप वहां पे कैम्टिशिया में जाके ओपन हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो देखें, अब यहाँ से मैं प्ले करके देखती हूँ ये। तो ये यहाँ से अब मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे कि सपोज मैं बोलती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर, और आज की वीडियो में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रेलेवेंट देखेंगे कि हम कैम्टिशिया में कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस बटन से इसको यहाँ देखें तो ये हमारी जो है स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखें इसमें कुछ फीचर दिए हुए हैं। ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट्स के हवाले से, यानी आपके कैनवस का साइज जो है, आपकी स्क्रीन का जो रिकॉर्डिंग का साइज है कैसा होना चाहिए। अब मैं साइज को पुट करती हूँ, अगर आप इस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखें साइज साथ साथ इसके वर्टिकल फॉर्मेट में अगर रखना है, स्क्वायर फॉर्मेट में, यानी तो रिकॉर्डिंग साइज जो रखना चाहते हैं जितना था नॉर्मल, ये उसके है साइड में। उसके बाद लेआउट आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, लेआउट यानी जो बाहर जो है लेआउट, ये आपकी यानी किस तरह होने चाहिए, इनके कॉर्नर कैसे होने चाहिए, राउंड होने चाहिए, किस फॉर्म। सपोज अगर मैं इससे सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखें यहाँ से शेप चेंज हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करती हूँ तो फुल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको चेक देखिए तो इस तरह यानी आपकी लेआउट जो है वो चेंज होते जाएंगे। यानी कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह स्क्रीन एडजस्ट करते हैं और किस तरह इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड की ऑप्शन गिवन है आपके पास, यानी बैकग्राउंड जो है आपका ये जो है ये किस कलर का होना चाहिए, इस तरह इस कलर में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये देखिए आप जिस पे क्लिक करेंगे जो ऑप्शन आप रखना चाहते हैं तो आप इजीली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जो बैकग्राउंड होगा वो चेंज होता जाएगा। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा आप अगर अपनी स्क्रीन पे कोई रिकॉर्डिंग में इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, देखें जैसे कॉर्नर राउंडिंग का इफेक्ट आपका हो जाए यहाँ से, तो ये ऑलरेडी कॉर्नर राउंड ही हुए हैं। जैसे बॉर्डर आप देना चाहते हैं, देखें ये बॉर्डर का फॉर्मेट आ गया। ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं, देखें ड्रॉप शेडो का आ गया। इसके अलावा आप कॉर्नर राउंडिंग का देना चाहते हैं तो ये देखिए कॉर्नर ऐसे राउंड हो गए। रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये देखिए नीचे से आपको ये रिफ्लेक्शन शो हो रही है। इसके अलावा इफेक्ट के बाद फिल्टर्स में हम जाएंगे तो फिल्टर्स में हमारे पास ये डिफरेंट यानी हम फिल्टर्स ये बता चुके हैं। उसके बाद हम देंगे कर्सर। इफेक्ट में आपके पास ऑप्शन आ रही है कर्सर की। ठीक है, कर्सर आप किस तरह का रखना चाहते हैं, ये देखें यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये येलो कर्सर हो जाएगा, ये इसका शेडो आ गया। और अगर इस फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में आप रिकॉर्डिंग में अपना कर्सर दे सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट हमने लेआउट जो है इसमें से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और इस तरह आप रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग को सेव करेंगे और अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे और यहाँ पे उसको ऐसे सेव कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो वीडियो है डेफिनेटली पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।